Assalamualaikum dear students, we are learning science of class 5. बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने लैंड पोल्यूशन डिस्कस किया था। हमने पोल्यूशन के जो 3 टाइप्स है, लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, इन तीनों टाइप्स में से लैंड पोल्यूशन को डिस्कस किया था। लैंड पोल्यूशन को हम ज़मीनी आलूदगी भी कहते हैं। जब ज़मीन पर मुख्तलिफ चीज़ों की वजह से, इंसान के मुख्तलिफ सरगर्मियों की वजह से गंदगी फैल जाए तो उसे हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं। इनमें बहुत सारे अशिया शामिल थे। फॉर एग्ज़ाम्पल फसलों पर जो हम स्प्रे करते हैं, ठीक है, कीड़े मार अद्वियात जो फसलों पर हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह जो खाद हम फसलों को देते हैं, ये सबसे मेन रीज़न था। क्योंकि जब हम ज़्यादा मकदार में कीड़े मार अद्वियात या ये स्प्रे पेस्टिसाइड्स जिसे हम कहते हैं वो हम फसलों पर करते हैं तो उसकी वजह से हमारी ज़मीन ये आलूदा होती है। इसके साथ साथ हम जो गार्बेजेस है, कूड़ा करकट है, वो इसी तरह ज़मीन पर हम फेंक देते हैं जिसकी वजह से हमारी ज़मीन गंदी हो रही है। और इसके साथ साथ जो कारखाने हैं उनसे जो फुजले मादे निकलते हैं वो भी हम ज़मीन पर छोड़ लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से भी हमारी ज़मीन ये गंदी हो रही है। अच्छा, ये कीवर्ड्स आपने याद रखने हैं। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन मीन हवाई आलूदगी, हवा में ऐसे अशिया का शामिल होना जो कि हवा में जो गैसों का ख़ास तनासुब है उससे बिगाड़ दे, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है बच्चों, इसमें एयर मौजूद हैं और ये एयर हमने पढ़ा था कि एयर ये गैसों का मिक्सचर है। मुख्तलिफ़ किस्म के गैस मिलकर ख़ास तनासुब में उसने ये एयर बनाई है। अब इसमें एक भी गैस अगर ख़ास मकदार से ऊपर जाए या उस मकदार से कम हो जाए तो उसे हम एयर पोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। सो एयर पोल्यूशन हवाई आलूदगी यानी हवा में किसी ऐसी चीज़ का शामिल होना जो कि लिविंग थिंग्स के लिए नुकसानदेह हो। फॉसिल फ्यूल्स को हम नेचुरल फ्यूल भी कहते हैं। ये वो ईंधन होता है जो हम ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। जब प्लांट्स या एनिमल्स ये ज़मीन के अंदर दफन हो जाए और उस पर लाखों साल गुजर जाए तो ज़मीन के प्रेशर और ज़्यादा दर्जे हरारत की वजह से वो जो लिविंग मैटर था, ठीक है, जो प्लांट या एनिमल थे, वो ज़मीन के अंदर गल सड़ जाते हैं और उससे एक मादा, भूरे रंग का एक मादा बन जाता है, उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उस मादे से फिर हम पेट्रोल, इसी तरह जो हम गैस घरों में इस्तेमाल करते हैं, ये फिर हम हासिल करते हैं। इसके साथ इससे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम हासिल करते हैं। सो फॉसिल फ्यूल्स, ऑर्गेनिक फ्यूल जो हम घरों पर मोटरसाइकिलों में पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, इस तरह जो CNG, इसके साथ साथ जो डीज़ल वगैरह है, ये तमाम चीज़ें फॉसिल फ्यूल से हम हासिल करते हैं। वोल्केनिक एरप्शन मीन लावे का फटना। जब पहाड़ों से लावे या फट जाते हैं इसे हम वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं। यानी ज़मीन की जो तह है वहाँ पर मोल्टन रॉक्स है, पिघले हुए पत्थर है इसके नीचे, ज़मीन के नीचे। तो जब बहुत ज़्यादा दबाव की वजह से या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो जो पिघले हुए पत्थर है वो ज़मीन से बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसको हम वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं। एज़मा एंड ब्रोंकाइटिस, ये दोनों सांस की बीमारियां हैं। एज़मा को हम दमा भी कहते हैं, ठीक है, इसमें सांस फूलने लगता है, जबकि ब्रोंकाइटिस में हम खुश्क खांसी हमें आती है, हमारी जो फेफड़े है इसमें सोजन या इसमें खारिश होता है, ठीक है बच्चों। एयर पोल्यूशन मीन हवाई आलूदगी, हवा में किसी ऐसे चीज़ का शामिल होना जो ह्यूमन बींग्स, एनिमल और प्लांट्स के लिए नुकसानदेह हो, उसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। फॉसिल फ्यूल्स, वो ईंधन जो हम ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करें, ठीक है, यानी जब लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट, एनिमल या ह्यूमंस, ये तीनों किस्म के जानदार ये ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर से बने हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर जब ज़मीन के अंदर दब जाए और इस पर
लाखों साल गुजर जाए तो लाखों साल गुजरने के बाद इससे ब्राउन सा एक गाढ़ा लिक्विड बनता है, उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। उस लिक्विड से फिर हम पेट्रोल, डीज़ल, इसी तरह जो केरोसिन ऑयल है, जहाज़ों में जो तेल इस्तेमाल होता है, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हम इससे हासिल करते हैं। वोल्केनिक एरप्शन मीन लावे का फटना, जब पहाड़ों से लावे निकलते हैं इसे हम वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं। एज़मा एंड ब्रोंकाइटिस, ये दोनों सांस की बीमारियां है, ठीक है, इन्हें हमारे फेफड़ों की बीमारियां है। एज़मा में इसको हम दमा भी कहते हैं, हमारे सांस से फूलने लगता है, जबकि ब्रोंकियोट्स में हमें खांसी आती है, इसे हम खुश्क खांसी भी कहते हैं। और इसमें जो हमारे फेफड़े है इसमें सोजन होता है। Now air pollution. Air is a mixture of gases in the atmosphere with a definite composition as shown in the pie chart. आप इस चार्ट को देख लें, इसमें जो हमारे एयर में मौजूद गैसेस है उनका तनासुब दिखाया गया है। हमारे एयर में 78% नाइट्रोजन, 1% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 21% ऑक्सीजन मौजूद है। When this composition is changed as a result of any human activity that adds harmful chemical or compound to the atmosphere, air gets polluted. अब जब इस ख़ास तनासुब को हम चेंज कर दें, ठीक है, हमारे किसी एक्टिविटी की वजह से या नेचुरल एक्टिविटी की वजह से जो एयर का ख़ास तनासुब है, एयर में गैसों का ख़ास तनासुब है, वो चेंज हो जाए तो इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। हम कहते हैं कि हवाएं गंदी हो गई, ठीक है। जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद एयर है वो मिक्सचर है मुख्तलिफ गैसों का, और इसमें हर गैस ख़ास तनासुब से मौजूद है। फॉर एग्ज़ाम्पल नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 1% एंड ऑक्सीजन 21%। सो ये ख़ास तनासुब में इसमें ये गैसें मौजूद है। अब जब इसके तनासुब में बिगाड़ पैदा हो जाए, इसमें बाज़ गैसें ज़्यादा जबकि बाज़ कम हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये एयर पोल्यूट हो गया, इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। एयर पोल्यूशन फ़िज़ा में मौजूद गैसों में जब बिगाड़ पैदा हो जाए, इसमें जब चेंज आ जाए, हमारे इर्द गिर्द मौजूद एयर में गैसों के ख़ास तनासुब में जब चेंज आ जाए, इसे हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। नो अब ये एयर पोल्यूशन ये कंच अवामिल की वजह से काज होता है। द फॉलोइंग आर द मेन काजेज़ ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के ये चंद मेन काजेज़ हैं। स्मोक फ्राम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सबसे मेन सोर्स और सबसे जो ख़ास वजह है एयर पोल्यूशन का, वो गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं है। गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाला धुआं, इसकी वजह से हमारी एयर ये पोल्यूट हो रही है। द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर एग्जांपल कोयल एंड नेचुरल गैस आल्सो कंट्रीब्यूट टू एयर पोल्यूशन। इस तरह जो फॉसिल फ्यूल है, यानी जो नेचुरल ईंधन है जो हम जलाते हैं, कोयल या नेचुरल गैस, इसकी वजह से भी धुआं खारिज होता है और ये भी हमारे एयर को पोल्यूट करता है, ठीक है। जाहिर बात है व्हीकल्स में हम या तो गैस इस्तेमाल करेंगे, व्हीकल्स में, गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में, या हम पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे। सो जब वो इंजन के अंदर जलते हैं तो उससे धुआं खारिज होता है, आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। सो इससे हमारे एयर पोल्यूट हो रही है। इस तरह फैक्ट्रीज़ में हम कोयल से, बहुत सारे फैक्ट्रीज ऐसे होते हैं जो कि कोयल से चलते हैं, जबकि बाज़ फैक्ट्री वो पेट्रोल से, इस तरह और किस्म के ईंधनों से चलते हैं। सो उससे भी बहुत ज़्यादा मिकदार में धुआं खारिज होता है और वो मिलकर हमारे माहौल को आलूदा बना रही है। It is also caused by natural incidents like volcanic eruption and wildfires which contribute to air pollution by releasing a lot of smoke in the atmosphere. इसी तरह कुछ कुदरती अवामिल भी है जिनकी वजह से ये एयर पोल्यूट होती हैं, जिनमें वोल्केनिक एरप्शन यानी लावे का फटना एंड वाइल्ड फायर्स और जंगली आग। जब जंगलों में आग लग जाए तो उससे भी बड़े पैमाने में धुआं खारिज होता है, ठीक है। इसकी वजह से हमारी एयर पोल्यूट होती हैं। सो एयर पोल्यूशन के 2 मेन काजेज़ हैं। सबसे पहले तो वो धुआं जो गाड़ी और फैक्ट्रियों से खारिज होता है, या जब हम फॉसिल फ्यूल को जलाते हैं तो उनसे जो धुआं खारिज होता है, ठीक है, गाड़ियों और फैक्ट्रियों से। इसी तरह फॉसिल फ्यूल के जलने से जो धुआं खारिज होता है उनसे,
एयर पोल्यूट होती है, जबकि सेकंड जो काज है वो कुदरती अवामिल जैसा कि लावे का फटना या जंगल में कहीं पर आग लग जाए तो उससे जो धुआं निकलता है वो हमारे एयर को पोल्यूट करता है। सो ये 2 मेन रीज़न हैं एयर पोल्यूशन के। Smoke from vehicles and factories is a major source of air pollution. The burning of fossil fuels, for example coal and natural gas, also contribute to air pollution. It is also caused by natural incidents like volcanic eruption and wildfires, which contribute to air pollution by releasing a lot of smoke in the atmosphere. अब इसके असरात क्या होंगे? इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन आर एज फॉलो। एयर पोल्यूशन के बाद असरात मंदरजा झैल हैं। एयर पोल्यूशन इफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ। सबसे पहले तो ये हम ह्यूमंस के हेल्थ को इफेक्ट करती है, इससे हमारी सेहत मुतासर होती है। एयर पोल्यूशन से हमारी सेहत मुतासर होती है। ब्रीथिंग कंटेमिनेटेड एयर कैन कॉज सीरियस ब्रीथिंग डिसऑर्डर लाइक एज़मा एंड ब्रोंकाइटिस। जो पोल्यूटेड एयर हैं वो एयर जिनमें पोल्यूशन हो, ठीक है, जब उसमें हम ब्रीथ करते हैं, हम सांस लेते हैं तो वो पोल्यूटेड एयर हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है, जिसकी वजह से हमें दमा और दूसरे किस्म की बीमारियां लाहक होती हैं। ठीक है, वो फ़िज़ा या वो एयर जो कि आलूदा हो, अगर उसमें हम सांस लें तो उससे हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ लगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल दमा। इसी तरह जो हमारे फेफड़ों की सोजिश है। एयर पोल्यूशन इज़ डैमेजिंग द ओजोन लेयर इन द एनवायरनमेंट डेट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्राम हार्मफुल रेडिएशन कमिंग फ्राम द सन। इसी तरह जो हमारे एनवायरनमेंट में एक ओजोन लेयर है, हमारी ज़मीन के ऊपर एक तह है, ठीक है, ऑक्सीजन O3 गैस का एक तह है हमारे ज़मीन के ऊपर। इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर ये तह क्या करती हैं, जो सूरज से शुआएँ आती हैं ना, उनमें से वो शुआएँ जो ज़मीन के लिए मुफीद हो उसे छोड़ती है, ज़मीन के अंदर आने देती है, जबकि वो शुआएँ जो ज़मीन के लिए नुकसानदेह हो वो उसे ज़मीन के हुदूद के अंदर दाखिल होने से रोकती हैं। सो अब एयर पोल्यूशन से क्या हो रहा है, वो जो लेयर है, ठीक है, वो जो ज़मीन का प्रोटेक्टिव लेयर है वो डैमेज हो रहा है, जिसकी वजह से जो शुआएँ हैं वो डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर पड़ते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्किन डिजीज़ काज हो रहे हैं। ठीक है, यानी यहाँ तक कि इससे स्किन कैंसर भी काज हो रहा है। सो एयर पोल्यूशन के 2 मेन इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो हम ह्यूमंस के हेल्थ का, जिसमें सबसे मेन जो टारगेट है वो हमारे लंग्स है, हमारे ब्रीथिंग सिस्टम है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, इसमें हमारे ब्रीथिंग सिस्टम में मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ ये पैदा करते हैं, जिस तरह के एज़मा एंड ब्रोंकाइटिस। इसी तरह जो एयर पोल्यूशन है वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ओजोन लेयर को तबाह कर रहा है, जिसकी वजह से जो सूरज की शुआएँ हैं वो डायरेक्ट हमारे ज़मीन पर पड़ती है, जिसकी वजह से हम में मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन डिजीज़ काज हो रहे हैं। Some of the effects of air pollution are as follow. Air pollution affects human health. Breathing contaminated air can cause serious breathing disorders like asthma and bronchitis. Air pollution is damaging the ozone layer in the environment and protects the earth from harmful radiation coming from the sun. तो बच्चों, आज हमने एयर पोल्यूशन डिस्कस कर लिया। एयर पोल्यूशन हमारे माहौल में, हमारे इर्द गिर्द हवा में मौजूद गैसों का एक ख़ास तनासब है। जब भी इन गैसों के तनासब में बिगाड़ पैदा होगा उसे हम एयर पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसके काजेज़ में से जो व्हीकल्स और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है ये इसके मेन काजेज़ में से है, जबकि कुछ नेचुरल फिनोमेना जैसा कि वोल्केनिक इरप्शन एंड वाइल्ड फायर ये भी इनके वजूहात में शामिल हैं। इफेक्ट्स में ये हम ह्यूमन के ब्रीथिंग सिस्टम को इफेक्ट करता है, जबकि ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। अब ये सेवेंस बच्चों अपने कंप्लीट करने हैं। राइट इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन आवर एनवायरनमेंट। हमारे माहौल पर जो एयर पोल्यूशन के असरात हैं वो आपने डिस्कस करने हैं। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया 2 इफेक्ट्स, एक हम ह्यूमन पर इफेक्ट था और दूसरा जो है वो हमारे एनवायरनमेंट पर था। ठीक है, तो वो आपने लिखना है और उसे याद भी करना है।
राइट इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन आवर इन्वायरमेंट। एयर पोल्यूशन का जो हमारे इन्वायरमेंट पर इफेक्ट्स हैं वो जो आपने लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू एंड अस्सलाम।